नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। कोरोना संक्रमण से अभी नहीं राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 41 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित तो 14,86,000 से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ से अधिक मरीज हुए ठीक, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 82 लाख से अधिक एक्टिव केस। बस सभी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन ने दी मंजूरी। ब्रिटेन में अगले सप्ताह से वैक्सीन होगी उपलब्ध। इंग्लैंड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 94,62,000 के पार तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,37,000 से अधिक। भारत में कोरोना के 88,89,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। अभी देश में 4,35,000 से अधिक एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में देश में 31,118 कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पर चर्चा के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को वीसी के जरिए लेंगे मीटिंग। वैक्सीन कंपनियों से चर्चा के बाद पहली अहम बैठक। बीजेपी सांसद सनी देओल कोरोना संक्रमित। सनी ने पिछले दिनों करवाई थी कंधे की सर्जरी। पंजाब के गुरदासपुरा से सांसद हैं सनी देओल। गुजरात में कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा। बीजेपी नेता की पोती की सगाई में जुटे 6,000 लोग। 6,000 से अधिक लोगों के गरबा खेलने का आरोप तो सरकार ने दिए मामले की जांच के आदेश। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार को देंगे बिल पर अपनी आपत्तियां। कल अगले दौर की बातचीत तो दिल्ली सीमा पर कई जगह रास्ते बंद। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। कहा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है किसानों की संख्या। किसान नेता के समर्थन में एनआरआई। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। कहा कृषि कानूनों को लेकर किसानों में डर जायज। कुंभ मेले और हरिद्वार में बढ़ते क्राइम को लेकर डीजीपी ने ली बैठक। पुलिस अधिकारियों को दिए क्राइम की रोकथाम के निर्देश। डीजीपी बनने के बाद पहली बार पहुंचे। सीएम योगी ने मुंबई में लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी कार्यक्रम में की शिरकत। 200 करोड़ की म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम होगा आत्मनिर्भर। वित्तीय प्रणाली में आएगी सुगमता। यूपी में फिल्म सिटी की तैयारी तेज। मुंबई पहुंचे सीएम योगी से मिले अक्षय समेत कई सितारे तो अभिनेताओं की मुलाकात के बाद चढ़ा सियासी पारा। योगी के दौरे पर उद्धव ठाकरे का बयान। किसी को जबरन कारोबार नहीं लेने देंगे। कहा कोई प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई जबरन लेना चाहेगा तो ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगा। यूपी के शामली में प्रेमिका से मिलने गई प्रेमी की हत्या के बाद शव को यमुना नदी में फेंका तो पुलिस ने प्रेमिका और माता पिता को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह से लौट रहे स्कॉर्पियो पर बालू से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 8 लोगों की मौत तो 2 ने कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के बरेली में भाजपा पार्षद और पुलिस कर्मियों में विवाद। खनन मामले में पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप। भाजपा नेताओं ने मामला करवाया शांत तो चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। यूपी के रामपुर में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 6 शराब तस्करों को पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ पकड़ा। विदेशी शराब के 5 कार्टन, अवैध शराब बनाने के उपकरण किए जब्त। तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान बुरेवी। 2-4 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। एमपी के रायसेन में भोपाल विदिशा हाईवे पर हादसा। ग्राम देहरी में 2 कारों की भिड़ंत। टक्कर के बाद एक कार आग लगने से जलकर खाक, वहीं 2 लोग झुलसे। कमर्शियल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा। 598 से बढ़कर 648 रुपये पहुंचा घरेलू गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर पर जारी सब्सिडी पर रोक और पेट्रोलियम कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक में हुआ निर्णय। पेट्रोल डीजल ने तोड़ी 2 दिन की स्थिरता। आज पेट्रोल प्रति लीटर 16 पैसे महंगा तो डीजल में भी प्रति लीटर 25 पैसे का इजाफा। पीसीसी चीफ की नई टीम का ऐलान जल्द। कांग्रेस में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर कवायद शुरू। प्रदेश प्रभारी अजय माकन की अध्यक्षता में होगी बैठक। कार्यकारिणी के संभावित नामों पर चर्चा। राजस्थान में परिवहन निरीक्षक अब काटेंगे पोस्ट मशीन से चालान। परिवहन निरीक्षकों को दी गई मशीनें। परिवहन मंत्री विकास सिंह खाचरियावास ने बांटी मशीन। जयपुर में परिवहन भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। एसबीआई के साथ पोस्ट मशीनों को लेकर हुआ एमओयू। अब ऑफेंडर वाहनों के चालान काटे जाएंगे।
किसानों के समर्थन में एनएसयूआई जयपुर में भाजपा के सांसदों के घर का किया घेराव। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कृषि कानून को लेकर जताया विरोध। सीकर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर लगाया रात्रि कर्फ्यू। जिला प्रशासन ने शाम 7 बजे बाद लोगों को घरों में रहने की अपील की। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का आदेश। अजमेर के मसूदा चिकित्सालय में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हो रही पालना। नसबंदी शिविर में पहुंची सैकड़ों महिलाएं। बांदीकुई में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासत तेज। 11 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर तक उम्मीदवार ले सकेंगे नाम वापस। भरतपुर के रुदावल में पुलिस की कार्रवाई। वारदात की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद। हनुमानगढ़ की सूरतगढ़ रोड पर दर्दनाक हादसा। ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत तो ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सेना के अधिकारी ने की आत्महत्या। लक्ष्मणगढ़ निवासी मृतक मूल सिंह नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने संदिग्ध युवक को पकड़ा। बीएसएफ ने नेपाली युवक को पुलिस को सुपुर्द किया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां कर रही संयुक्त रूप से पूछताछ। दौसा के सिकराय में विवाहिता से गैंगरेप। पीड़िता के परिजनों ने मानपुर थाने में कराया मामला दर्ज। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। अजमेर के ब्यावर में चोरों का आतंक। चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। करीब 15 लाख रुपए के माल पर किया हादसा। यूपी के बरेली में साई शिरडी ट्रस्ट की अनूठी पहल। 15 निर्धन कन्याओं का कराया विवाह। अब तक ट्रस्ट लगभग 550 गरीब कन्याओं का करवा चुका है विवाह। चूरू के तारानगर में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में रोष। वार्ड 14 और 15 के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन से सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग। सिरोही की रेवदर में अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराया ट्रेलर। वहीं तार टूटने से अफरा तफरी का माहौल। मुख्य बस स्टेशन के पास की घटना। भरतपुर में चोर बेखौफ। सोने मकान का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण के पार तो मकान मालिक की शिकायत पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पायलट के मीडिया सलाहकार के खिलाफ एफआईआर मामला। हाईकोर्ट से लोकेंद्र सिंह को मिली अंतरिम राहत। अंतिम निर्णय तक पुलिस कार्रवाई पर रोक। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को किया तलब। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव आखिरी चौथे चरण के मतदान 5 दिसंबर को। चौथे चरण के चुनाव के लिए 24 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। झालावाड़ के डग में रोजगार देने के लिए बनाई गई दुकानें खंडहर में तब्दील। 20 वर्ष पहले बनाई गई 5 दुकानों देखरेख के अभाव में जीर्णशीर्ण। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को नहीं मिला योजना का लाभ। श्रीगंगानगर के 11 जी गुरुद्वारा विवाद प्रकरण। गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को लेकर बदमाश फरार। हथियारों के दम पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से छीने मोबाइल। भीलवाड़ा के फूलिया कला में आग का तांडव। कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से कबाड़ का सामान जलकर खाक। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। भरतपुर में दुकानदार को धमकाना। नाबालिग को पड़ा भारी। 2 युवतियों ने की जमकर धुनाई। देसी कट्टा दिखाकर दे रहा था धमकी। अलवर के अरावली विहार पुलिस की कार्रवाई। शादी से जेवर चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 बाल अपचारी किए निरुद्ध। डूंगरपुर शहर में किंग सेना की ओर से किया गया काढ़ा वितरण। आमजन को कोरोना और मौसमी बीमारियों से बचाने की कवायद। लोगों को कोरोना गाइडलाइन के प्रति किया जागरूक। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण का रण। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की बैठक। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश। अजमेर के ज्वेलन अस्पताल में सहायक और सफाई कर्मचारियों ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर में हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने चलाया अभियान। 1 हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद। राजस्थान में सर्दी के तेवर हुए तीखे। जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड। तापमान में भी आई गिरावट। वहीं सर्दी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।